शेरवंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, रसोपासना से रिलेटेड कुछ भाई बहनों के कंटिन्यू कमेंट आ रहे हैं। किसी की कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेश्चन है। हालांकि मैं नॉर्मली सभी भाई बहनों को उनके कमेंट का रिप्लाई कर ही देता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने काफी समय पहले रसोपासना पर एक वीडियो बनाई थी और इस बीच काफी नए सब्सक्राइबर्स भी चैनल पर श्री जी की कृपा से जुड़े हैं, तो हो सकता है उन्हें रसोपासना से रिलेटेड वीडियो ढूंढने में थोड़ा दिक्कत आ रही हो। तो इस वीडियो में मैंने यही कोशिश की है कि जितने भी भाई बहनों के रसोपासना से रिलेटेड डाउट हैं वो इस वीडियो को देखकर उनके क्लियर हो जाए। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की अपडेट वीडियोस आपके पास आ जाया करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहला जो मैं करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन मैं धीरे धीरे ले लेता हूं और उसी सभी से हम डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जो एक बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भैया क्या रसोपासना हमें एक ही बार में सारी कंप्लीट करनी है या हमें अपनी दिन की दिनचर्या की सुविधा के अनुसार टुकड़ों में भी कर सकते हैं। तो आपके पास समय की जैसी उपलब्धता है उस हिसाब से आप टुकड़ों में भी रसोपासना कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने अगर रसोपासना स्टार्ट कर दी है तो अब आपको पूरी एंड कर ही उठना है। जैसे आपके पास समय वैसे आप रसोपासना का पार्ट कर सकते हैं। एक कमेंट मोस्टली ये आता है कि भैया क्या रसोपासना के अंत में जो पदावली और जय जयकारे हैं क्या हमें वो भी करने हैं? तो बिल्कुल, रसोपासना आपको सारी पढ़नी है पहले अक्षर से लेके अंतिम अक्षर तक। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप चाहे तो उसे टुकड़ों में पढ़ सकते हैं। एक कमेंट जो बहुत आता है रसोपासना से रिलेटेड वो ये आता है कि भैया क्या रसोपासना हमें आसन पर बैठकर ही करनी है या हमें बेड, सोफा या कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं? देखिए, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने कई बार बताया कि साधक को अपने ग्रंथ वगैरह और अपनी माला जितना हो सके आसन पर बैठकर जपनी चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ शारीरिक अवस्था या स्थिति ऐसी बन पा रही है कि अभी फिलहाल आप आसन पर बैठकर रसोपासना का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी पवित्र चेयर, सोफा या बेड पर भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत सा ये आता है कि क्या रसोपासना चलते फिरते कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप रसोपासना चलते फिरते भी कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पहली कोशिश हम सभी की ये होनी चाहिए कि आसन पर बैठ के करें। किसी वजह से समय की उपलब्धता नहीं है या ऐसी कोई स्थिति है तब हम इस सेकंड ऑप्शन पर देख सकते हैं कि हम किसी बेड पर बैठकर या चेयर, कुर्सी, सोफे पर बैठकर कर लें या चलते फिरते कर लें। एक क्वेश्चन ये आता है कि रसोपासना क्या हम अपवित्र अवस्था में भी कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप ही से ही है उन भाई बहनों से जो ये पूछते हैं कि क्या अपवित्र अवस्था में कर सकते हैं। तो हमें अपवित्र अवस्था में कुछ भी करना क्यों है? जब हम एक नॉर्मल आचमन कर यमुना जल और रज अपने ऊपर लगाकर हम पवित्र हो सकते हैं, तब हमें कुछ भी काम अपवित्र अवस्था में करने की क्यों जरूरत है? तो कोशिश कीजिए रसोपासना हमेशा पवित्र स्थिति में करें। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये आता है कि क्या रसोपासना को हम मोबाइल से कर सकते हैं? देखिए, अगेन मैं आपको बता दूं, गुरुदेव भगवान ने कई बार अपने श्री वचनों में कहा है कि साधक को अपनी ग्रंथ वाणी हमेशा वाणी जू से ही करने चाहिए। अपनी रसोपासना भी आप जो छोटी सी ग्रंथ पुस्तिका आती हैं उनसे ही करें। अगर आपके पास वो नहीं है तभी आप मोबाइल का ऑप्शन ढूंढें। कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि रसोपासना आप ग्रंथ से ही करें। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, हम ट्रैवल के अंदर है, ट्रेन में है, बस में है और ऐसी स्थिति में हम अपने साथ ग्रंथ कैरी नहीं कर पा रहे, तो क्या हम मोबाइल से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मोबाइल से आप रसोपासना सिर्फ दो स्थिति में कर सकते हैं। पहला कि आप या तो माता बहनें कष्ट के दिनों से गुजर रही हैं और या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, घर पर नहीं है और आपका समय रसोपासना का है, तब आप मोबाइल से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि रसोपासना जो है क्या हमें सड़क पर, जैसे अभी एक भाई ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं सड़क पर आते जाते कर सकता हूं? तो देखिए, बचिए, क्योंकि रसोपासना की जो ये नामावलियां हैं, जो स्तुतियां हैं, ये हमारे मन में अपने इष्ट और अपने संप्रदाय, अपने आचार्य, अपने गुरु के प्रति भाव बढ़ाने के लिए होता है। अगर आप इसको सोचेंगे एक होमवर्क की तरह हमें कंप्लीट कर लेना है तो ऐसा नहीं करिए। घर पर पवित्र स्थिति में करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ये फिर भी हमें गुरुदेव भगवान ने सहूलियत दी हुई है कि हम आसन पर कर लें या किसी चेयर, सोफे पर कर लें या चलते फिरते भी कर लें। तो रसोपासना से रिलेटेड यही मोस्टली लोगों के क्वेश्चन और कमेंट होते हैं। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर कीजिए।